हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है अ chord ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल है। देखिए कैसे। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, ये सर्कल है। अब ये जो सर्कल है इसमें आपसे पहले बोल दिया कि जो सर्कल का रेडियस है, मतलब जो सर्कल की कॉर्ड है वो उसके रेडियस के बराबर है, राइट। सर्कल की कॉर्ड जो है वो उसके रेडियस के बराबर है। मान लीजिए ये आपका क्या है, सेंटर है। देखो ये आपका मान लीजिए सेंटर है। अब यहां से क्या हुआ कि ये रेडियस हो गया दिस है ना, ये आपके रेडियस हो गए। तो बोल रहा है कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है ना। तो आप दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये जो है मान लीजिए अगर आपकी रेडियस x है तो ये भी x होगा और ये भी रेडियस ही है, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल ही बना दिया। चलिए अब इसका नाम दे देते हैं हम O, इसका नाम दे देते हैं हम A, यानी कि कॉर्ड हमारी कौन सी है, AB है। तो OA और AB क्या है, बराबर है आपके। OA आपका रेडियस है, AB आपकी कॉर्ड है। तो यही तो बोला है कि कॉर्ड जो है वो रेडियस के बराबर है। तो अगर ये मान लीजिए x है तो ये भी x होगी। इतनी चीज हम समझ गए। कह रहा है ये जो कॉर्ड AB है ना, ये क्या है, ये आपकी कॉर्ड है। तो कॉर्ड AB से क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है मेजर आर्क में। ये आपकी क्या है, मेजर आर्क ही तो है। तो मेजर आर्क में ये एंगल बन रहा है। ओ गॉड, ठीक है, ये आपकी मेजर आर्क में एंगल बन रहा है और इसी कॉर्ड से एक एंगल आपकी माइनर आर्क में भी बन रहा है। ये हो गई, ये आपकी माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। दिस इज द मेजर आर्क एंड दिस इज द माइनर आर्क। ओके, तो मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है आपको उसका भी मेजर फाइंड करना है और जो माइनर आर्क में एंगल बन रहा है सेम उसी कॉर्ड से आपको उसका भी मेजर फाइंड करना है। मतलब आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? अब आप बोलेंगे कि भाई कोई एक चीज तो देता है ना, कोई एक चीज तो देता तब तो फाइंड करते ब्रो। अब ये क्या मतलब, क्या दिया है, कुछ इसमें कुछ सेंस है इस बात का? जी बिल्कुल सेंस है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। अब जैसा कि ये हम सभी जानते हैं कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 होते हैं। ऑफ कोर्स उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी उसके इक्वल होंगे, है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये जो एंगल बनेगा ना वो क्या होगा, वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा क्योंकि OAB एक ट्रायंगल बन रहा है एंड दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों? OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, बराबर हो गए। AB आपका क्या है, AB और OA आपके बराबर हैं, तो मिला हिंट। यानी कि ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, थ्योरम आपकी है ये, अगर आपको याद हो तो एक थ्योरम होती है कि अगर आपकी क्या है, अगर आपकी ये आर्क है, ठीक है, दिस इज योर आर्क, यहां से आप एक एंगल बनाते हैं, कहां पे, आप यहां से एक एंगल बनाते हैं सेंटर पे और एक एंगल आप किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे बनाते हैं। तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा ना वो उस रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होगा। मतलब अगर यहाँ x होगा तो यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है, कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि अगर दिस इज अ सर्कल तो ये आपकी मान लीजिए आर्क है AB, तो यहां से हमने ये बनाया, मान लीजिए कि ये मेरा 2x है, सो दिस विल बी x, दिस विल बी x। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस तरीके से एक एंगल बना दूं तो ये भी x होगा। ना 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 ना, ये जो आपकी आर्क है ना AB, ये जो आर्क है, अब आप इसमें वापस से नहीं बनाएंगे, वो गलत होगा। इसको छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, थ्योरम में ध्यान से पढ़िए, लिखा होता है रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये है, ये थोड़ी है, ये तो आर्क हो गई ना। तो इसमें आप एंगल बनाएंगे तो वो x नहीं होगा ब्रो। यानी कि अगर ये आपका 2x है तो ये x नहीं होगा, ये x होगा। यहाँ पे अगर आप ऐसे कोई भी एंगल बनाते हैं ये भी x होगा, ये भी x होगा, बट नॉट दिस वन, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम यार, हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है
कि अगर मान लीजिए कि सेम जो कॉर्ड है आपकी ए बी, अगर वहां से आप यहाँ एंगल बना रहे हैं और यहाँ एंगल बना रहे हैं तो वो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना है। तो अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, उसका जस्ट हाफ होगा, विच विल बी 30। अब सबसे पहले आपको जब लिखेंगे आप तो ऐसे ही अपने मन में खिचड़ी पका के सीधे आंसर तो लिख नहीं देंगे, वरना नंबर भी आपको वैसे ही मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 60 डिग्री तुमने कैसे बताया। तो चलिए वो चीज लिखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि क्लियरली ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. क्यों? इसलिए हम यहां पर लिखेंगे since, ऐसा इसलिए है क्योंकि OA क्या है आपका, OA is equals to OB, why? Radii of the same circle. अब भाई रेडियस तो कहीं भी बना लो सेम ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा, है ना। एंड यहां पे हम क्या लिख देंगे, OA इज इक्वल्स टू व्हाट, AB। AB क्यों, गिवन है, दिया गया है। ओके, तो इसलिए आपका ट्रायंगल OAB क्या हो गया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना, विच इंप्लाइज दैट OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB। तो इसलिए ये आपका क्या है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सिंस, जो आपकी थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। ये remaining part को ना हल्के में नहीं लेना है, on the remaining part of the सर्कल। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल APB, हम लिखेंगे APB इज इक्वल्स टू हाफ एंगल। अब देखो मैं ये बोलूं कि ये जो है इसका डबल है, या फिर मैं ये बोलूं कि ये जो है इसका आधा है, बात एक ही होगी, है कि नहीं। तो हम यहां पर लिखेंगे हाफ एंगल AOB। उसके बाद मेरा एंगल APB इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ एंगल, अब यहाँ पे क्या हो गया 60। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीधे लिखिए कि एंगल APB इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो गया एंगल APB इक्वल्स टू 30 डिग्री, जो कि कौन सा है, मेजर आर्क है। अब हमें माइनर आर्क का भी फाइंड करना है, विच इज दिस वन। ये कैसे फाइंड होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो APBQ ये क्या है, ये आपका है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि इसके आइदर पेयर जो होंगे, मतलब आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों का, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है ना भाई, तो इनका सम 180 होगा, और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, उनका भी सम 180 होगा। तो हमें इन दोनों एंगल से कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब है इन दोनों एंगल से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम बताएंगे 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस APBQ, हम लिखेंगे सिंस APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर क्या हो जाएगा,
एंगल ए पी बी प्लस एंगल कौन सा, दिस इज एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी, प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये अभी अभी हमने फाइंड किया विच इज 30, एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 180। अब एंगल ए क्यू बी क्या आएगा, 30 इक्वल्स टू किधर साइड जाएगा, सो वी विल गेट 50 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी एंगल हो गई माइनर आर्क की और ये वाली हमारी एंगल हो गई मेजर आर्क की। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।